ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। भारत सरकार ने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है मेडिकल एजुकेशन से संबंधित। मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से इस डिसीजन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लैंडमार्क डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मेडिकल एजुकेशन। तो लैंडमार्क डिसीजन लिया गया है मेडिकल एजुकेशन से संबंधित। 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज एंड 10% रिजर्वेशन for economically weaker section in all India quota scheme for undergraduate and postgraduate medical dental courses, that is MBBS, MD, MS, diploma, BDS, MDS for current academic year 2021-22 onwards। तो देखिए कितना बड़ा डिसीजन लिया है। 27% रिजर्वेशन दे दिया है ऑल इंडिया कोटा स्कीम में, चाहे वो यूजी के एग्जाम हो या फिर पीजी के मेडिकल से संबंधित, और 10% रिजर्वेशन दे दिया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। तो चलिए विस्तार से देखते हैं। नियरली 5,550 स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड। तो लगभग 5500 जो छात्र हैं इससे बेनिफिट होंगे, उनको बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड ड्यू रिजर्वेशन बोथ टू बैकवर्ड कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं 29 जुलाई की ये पोस्ट है। आज ही सरकार ने इसको अप्रूवल दी है, इस रिजर्वेशन को ऑल इंडिया कोटा में। अंडर द विजनरी गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर has taken a historic and landmark decision for providing 27% reservation for OBCs and 10% reservation for EWS in all India quota scheme for UG, PG, medical dental courses from the current academic year 2021-22 onwards। तो देखिए पहले ये जो रिजर्वेशन था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ऑल इंडिया कोटा में नहीं था। इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या डिस्प्यूट था पहले और अब क्या सॉल्यूशन दिया है भारत सरकार ने। Honorable Prime Minister, in a meeting held on 26 July, Monday 2021, had directed the concerned union ministries to facilitate an effective solution to this long pending issue। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि भारत सरकार ने एक मीटिंग की है कि जल्द ही ओबीसी जो कैटेगरी है उन्हें ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन मिलने वाला है, और आज उस पर अप्रूवल लग गई है। दिस डिसीजन वुड बेनिफिट एवरी year nearly 1500 OBC students in MBBS and 2500 OBC students in post graduation, and also around 550 EWS students in MBBS and around 1000 EWS students in post graduation। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो ऑल इंडिया कोटा में है ये इन कैटेगरी को सीट का आवंटन होगा। द ऑल इंडिया कोटा स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड फॉर डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्टेट to aspire to study in a good medical college located in another state। तो देखिए बिना डोमिसाइल के किसी भी राज्य में वो एडमिशन ले सकते हैं अपने मनपसंद के। ऑल इंडिया कोटा कंसिस्ट ऑफ 15% ऑफ टोटल अवेलेबल यूजी सीट्स। तो देखिए जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें कितनी सीटें हैं, 15% जितनी भी टोटल सीट है उनका यूजी सीट्स के लिए, और 50% है पीजी सीट्स के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। ये तो थी बात ऑल इंडिया कोटा की। Initially, there was no reservation in All India Quota scheme up to 2007। तो देखिए 2007 तक ऑल इंडिया जो कोटा है उसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कोई रिजर्वेशन नहीं था। ईडब्ल्यूएस तो अभी आया है 2019 में, और अगर बात करें ओबीसी तो उनको भी नहीं था 2007 तक। In 2007, the Honorable Supreme Court introduced reservation of 15% for SCs, 7.5% for STs in the AIQ scheme। When the Central Education Institution Reservation in Admission Act became effective in 2007, providing for uniform 27% reservation to OBC, the same was implemented in all the central educational institutions, that is Safdarjung Hospital, Lady Haring Medical College, Aligarh Muslim University and Banaras Hindu University, etc. However, this was not extended to the all India quota seats of state medical and dental colleges। तो देखिए 2007 के तहत जो ये एक्ट लाया गया था, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट, उसके तहत ओबीसी को आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन स्टेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में नहीं दिया गया ऑल इंडिया कोटा के तहत, बाकियों में दे दिया गया जिसके मैंने अभी आपको नाम बताए। द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड ड्यू रिजर्वेशन बोथ टू बैकवर्ड कैटेगरी एज वेल एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। द यूनियन गवर्नमेंट हैज नाउ टेकन अ हिस्टोरिक डिसीजन to provide for 27% reservation for OBC and 10% for EWS in AIQ quota। The OBC students from across the country shall now be able to take benefit of this reservation in AIQ scheme to compete for seats in any state। तो अब जो OBC कैंडिडेट हैं किसी भी राज्य में किसी भी
सीट के लिए कंपीट कर सकते हैं। बीइंग अ सेंट्रल स्कीम द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी शैल बी यूज्ड फॉर दिस रिजर्वेशन। तो एक सेंट्रल लिस्ट बनाई जाएगी और उसका इस्तेमाल किया जाएगा सीटों के आवंटन के लिए। अराउंड 1500 ओबीसी स्टूडेंट्स इन एमबीबीएस एंड 2500 इन पीजी विल बी बेनिफिटेड थ्रू दिस रिजर्वेशन। ये बात ऊपर भी कही गई थी। In order to provide benefit to students belonging to EWS category in admission to higher education institution, a constitutional amendment was made in 2019 which enabled the provision of 10% reservation for EWS category। ये मैंने आपको अभी बताया कि EWS को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो 2019 में दिया गया था। Accordingly, seats in medical dental colleges were increased over 2 years in 2019 and 20 and 2021 to accommodate this additional 10% EWS रिजर्वेशन so that the total number of seats available for unreserved category does not reduce। तो देखिए सरकार ने कहा है कि जो जनरल कैटेगरी की सीटें हैं उनमें किसी भी तरह का कोई कटौती ना हो, ताकि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें कोई सीटों में प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए जो है EWS के जो सीटें हैं उसको ध्यान में रखते हुए टोटल सीट्स को बढ़ा दिया गया था, ताकि जो जनरल कैटेगरी की सीटें कम ना हो जाएं, क्योंकि EWS को आरक्षण दिया गया है तो जनरल में से ही काट के दिया गया था। तो इसलिए जो है सरकार ने सीटों को बढ़ा दिया था। Therefore, along with the 27% reservation for OBC, 10% reservation for EWS is also extended in AIQ seats for all the UG, PG, medical, dental courses for the current academic year 21-22। This will benefit every year around 550 EWS students। ये बात ऊपर भी कही गई थी तो इसको छोड़ देते हैं। The above decision is the reflection of the government's commitment to provide due reservation for backward and EWS category। तो ये सरकार के जो पॉलिसी है कि हर वर्ग को साथ लेना, इसी के तहत बैकवर्ड और जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको भी साथ लेके चलने के प्रयास के साथ सरकार ने यह फैसला लिया है। दिस डिसीजन इज ऑल्सो इन सिंक विद द सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स कैरिड आउट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन सिंस 2014। ड्यूरिंग द लास्ट 6 years एमबीबीएस सीट्स इन द कंट्री हैव इंक्रीज्ड बाय 56%। तो आप देख सकते हैं एमबीबीएस की जो सीटें हैं पिछले 6 सालों में 56% की वृद्धि हुई है, फ्रॉम 54,348 टू 84,649 इन 2020। तो आप देख सकते हैं 54,000 से लगभग 84,000 सीटें कर दी गई हैं। एंड द नंबर ऑफ पीजी सीट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 80%। तो आप देख सकते हैं पीजी सीटों में तो और भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, लगभग 80% की। 30,000 2014 में थी, तो वहीं सन 2020 में 54,000 सीटें हो गई। ड्यूरिंग द सेम पीरियड 179 न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एंड नाउ द कंट्री हैज 588 मेडिकल कॉलेजेस। तो आप देख सकते हैं इसी कालखंड के दौरान पिछले 6 सालों में 179 नए मेडिकल कॉलेजेस को बनाया गया है। तो इस प्रकार जो देश में इस वक्त टोटल मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं 558। तो ये थी खबर भारत सरकार की तरफ से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। तो आपने देखा कि किस तरह जो भारत सरकार ने काफी लंबे अरसे से जो मांग हो रही थी और अलग अलग कोर्ट में देश के ये लिटिगेशन पेंडिंग थी कि 27% जो ओबीसी का आरक्षण है वो ऑल इंडिया कोटा में दिया जाए। और इसी के साथ जो है जब 2019 में भारत सरकार ने आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया तो उस वक्त मांग उठने लगी कि ऑल इंडिया कोटा के जो मेडिकल की सीटें हैं उनमें भी आरक्षण दिया जाए। और आज सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है, अप्रूवल दे दी है। तो चलिए अब जो भारत के प्रधानमंत्री है उनका ट्वीट भी देख लेते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है इस पर। तो आप देख सकते हैं अभी अभी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, आवर गवर्नमेंट हैज टेकन अ लैंडमार्क डिसीजन फॉर प्रोवाइडिंग 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड 10% फॉर ईडब्ल्यूएस इन द ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर यूजी पीजी मेडिकल डेंटल कोर्सेज फॉर द करंट एकेडमिक ईयर। This will immensely help thousands of our youth every year get better opportunities and create a new paradigm of social justice in our country। तो आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे हजारों युवाओं को फायदा होगा और उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने मनपसंद कॉलेज में अब एडमिशन ले सकते हैं किसी भी राज्य में। तो आप सबकी क्या राय है भारत सरकार के इस फैसले पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि ये जो फैसला है ये एक दिन में नहीं लिया गया है, ये काफी लंबे समय से कोर्ट में लिटिगेशन चल रही थी। तो उन सब लिटिगेशन को पूरा करने के लिए आज सरकार ने उन सब लिटिगेशन को खत्म करने के लिए आज सरकार ने फैसला लिया है कि रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।